बहुत ही ज्यादा भारी है, 4 जन उठाएंगे तभी उठा पाएंगे। सीमेंट का बना हुआ है ना, तो इसीलिए बाई चांस अगर इधर उधर गिर गया तो फिर भगवान जी टूट जाएंगे, तो उसी का भी एक डर लगा हुआ रहता है। क्या नाम है उसका मिठाई का? मोमोज। आज स्कूल में मोमोज मिलेगा, क्योंकि मोमोज मिलने का कारण है पकड़ी का यहाँ तक था और यहाँ सटा दी हूँ। मुझे ये पता नहीं चलता है कि मैं मुंह से मुड़ी खा रही हूँ तो यहाँ पे और यहाँ पे क्यों जलता है। मेरा दोनों कान पूरा सुन हो जा रहा है। तो ये देखो पकड़िया भी रो रही है। इनसे मिलिए, ये है मेरी नानी माँ एंड सी इज 99 ईयर्स ओल्ड। आप लोग को क्या विश्वास हो रहा है? ओ नानी टाटा। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फैमिली, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ में स्वस्थ होंगे। अभी सुबह का घड़ी में बज गया है 9 और आज का ब्लॉग देखिए मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और दिन तो सुबह उठकर नहा लेती हूँ, मतलब कुछ दिनों से ऐसे मैं रूटीन फॉलो कर रही थी, लेकिन आज नहीं नहाई हूँ क्योंकि सुबह में नहा कर ना थोड़ा सा जुकाम टाइप का हो गया है, इसलिए मैं सोची आज दोपहर में ही नहाऊंगी, तो इसलिए नहीं नहाई। और अभी तक नाश्ता भी नहीं हुआ है। मेरा नाश्ता तो लेट से ही होता है, लेकिन कल रात का ना बासी रोटी बचा हुआ है, लेकिन क्या चीज से खाएंगे, कुछ सब्जी है ही नहीं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ सब्जी बनाऊंगी थोड़ा सा। और ऐसे चाय तो बनेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा सब्जी बनाऊंगी। तो चलिए किचन में चलते हैं, सब्जी बना लेते हैं। मैं थोड़ी देर बाद ही, मतलब 10 साढ़े 10 बजे मैं खाऊंगी, क्योंकि अभी जस्ट मैं मेडिसिन ली हूँ, लेकिन बाकी सबको तो भूख लग गया है। तो चलिए बना लेते हैं सब्जी। और इधर देखिए पूजा हो गया है, आज पकड़ी पूजा की है। कुछ दिनों से पकड़ी कर रही है पूजा। अभी तक तो मैं गंगा भी नहीं नहाई हूँ, गंगा नहाऊंगी उसके बाद मैं पूजा स्टार्ट कर दूंगी। और ये देखो कितना अच्छे से देखिए फूल सजा कर फिर भगवान जी को खाना देकर पूजा की है। और ये जो जहाँ पे हम लोग रखते हैं ना, इसको बोलते हैं जौल चौकी, तो ये ऐसे हम लोग रखे हैं। और नीचे देखिए ईटा है, आप लोग को दिख रहा होगा। और वो वहाँ पे देखिए चींटी आ गया है, तो इसको ना ठीक करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल नहीं हो पाएगा, अकेले बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो भगवान जी है, राधा कृष्ण भगवान जी, ये बहुत ही ज़्यादा भारी है। ये इसको उठाने में 4 बड़ा लोग, जैसे कि पापा को उम्र के लोग 4 जन उठाएंगे तभी उठा पाएंगे। सीमेंट का बना हुआ है ना, तो इसीलिए तो एक सिंहासन बनाना पड़ेगा, उसके बाद अच्छे से सजाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रख रहे हैं ना ईटा दे देकर, तो अच्छा नहीं लग रहा है। और बाई चांस अगर इधर उधर गिर गया तो फिर भगवान जी टूट जाएंगे, तो उसी का भी एक डर लगा हुआ रहता है। तो जिस दिन सिंहासन बनाएंगे उसी दिन ये सब कुछ ठीक ठाक से सजा पाएंगे। बहुत जल्दी बनाएंगे, पापा बोल रहे थे बनाने के लिए। तो ये देखो अभी कुछ इस तरह का ही है हम लोग का भगवान जी। तो देखिए पकड़ी अभी गई है झटपट खरीदने। क्या लाई? झटपट। कितना रुपया का ये? 10 रुपया का? इतना ही? इतना कम हाथ में दिखा, तो पैसा क्यों लाई? और 10 रुपया का लाती ना। क्या करेगी 10 रुपया का? दूध लाएंगे। दूध लाएगी? क्या करने के लिए? चाय बनाने के लिए। चाय मत पी। ओ देख पैसा गिरा दी। चाय मत पी, जा झटपट लेकर आ जा। चाय पीने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, झटपट लेकर आ, मुड़ी के साथ खाएंगे जा। तो अभी जाएगी दूध खरीदने। तो फ्रिज में कद्दू पड़ा हुआ था, इसलिए मैं सोची आलू कद्दू का सब्जी बना लेते हैं। और ऐसे भी ये कद्दू पापा लाए हैं, 4-5 दिनों से भी ज्यादा हो रहा है। जैसे नॉर्मल रोटी मुड़ी के साथ खाने के लिए बनाती हूँ ऐसे ही बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए हरा मिर्च भी यूज कर रही हूँ और साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि पता नहीं क्यों आज मुझे तीखा तीखा खाने का मन कर रहा है। उतारने से पहले 1-2 कद्दू और आलू को ऐसे स्मैश कर लेंगे और दे देंगे थोड़ा सा शक्कर। तो देखिए सब्जी बन गया है। और थोड़ा सा मैं झोल झोल रखी हूँ, क्योंकि मैं मुड़ी के साथ खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी। तो पकड़ी देखिए नाश्ता करके तैयार हो रही है, क्योंकि वो आज जाएगी स्कूल। और स्कूल में आज क्या मिलेगा? स्कूल में आज क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मिठाई। क्या नाम है उसका मिठाई का? मोमोज। आज स्कूल में मोमोज मिलेगा, क्योंकि मोमोज मिलने का कारण है कल पकड़ी स्कूल नहीं गई थी, है ना? क्यों मिलेगा मोमोज? मेरे तरफ से 1 पीस ज्यादा खा लेना। हाँ, मैम को बोलना कि मेरी मौसी बोली है, मौसी के तरफ से 1 पीस ज्यादा देने के लिए। हाँ, तू तेरा बाल क्या हुआ रे? दिखा, ये देखो पकौड़ी का बाल हम लोग कटवा दिए हैं। मेरी बड़ी चाची के पास लेकर कटवा दी हूँ, और मैं खुद भी कटवाई हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा आप लोग को समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा इतना 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 मैं कटवाई हूँ, इतना इतना। लेकिन पकौड़ी का देखिए, पकौड़ी का यहाँ तक था और यहाँ सटा दी हूँ, मतलब सटवा दी हूँ। और ये देखो
उसको देखिए ना, कलर करने का कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा जब वो बड़ी हो जाएगी। आपने आप ही देखिए उसका कलर, देखिए बालों का ब्राउन कलर है। चोटी नहीं बंधाएगी? क्यों? छोटा है तो कैसे छोटा है? दोनों साइड चोटी बन जाएगा। जब मम्मी के पास जा। खा रही है, हो गया खाना खाना, जा बांध देगी, जा जा। नहीं बंधाना है, ऐसे खुला जाना है, मैडम डांटेंगे, फिर से और एक मोमोज देंगे। तो सबका नाश्ता हो गया है। चलिए अब मैं नाश्ता लेकर बैठ चुकी हूँ खाने के लिए, तो खाते हैं। मैं कितना भी क्यों ना जल्दी उठ जाऊँ और लेट से उठूँ, मेरा नाश्ता लेट से ही होता है, पता नहीं क्यों। तो चलिए खाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं ले ली हूँ आलू कोहड़ा का सब्जी, साथ में मूढ़ी और पकौड़ी जो झटपट खरीद के लाई थी, वही झटपट। तो चलिए खाते हैं। झटपट भी अच्छा लगता है। झटपट में रहता है आलू, खीरा, प्याज, हरा मिर्च, फिर ये वाला मटर जो घुगनी बनता है ना, वही मटर। अभी अभी देखिए दीदी खीरा दी। तो चलिए खाते हैं मूढ़ी साथ में खीरा। तो मूढ़ी तो मैं खा ली हूँ। चलिए अभी चलते हैं चाय बनाने। और झटपट में बहुत ज़्यादा मिर्ची था, कांचा मिर्ची, और मैं सारा मिर्ची मूढ़ी के साथ खा ली हूँ, तो बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा जल रहा है, मुझे ये पता नहीं चलता है कि मैं मुंह से मूढ़ी खा रही हूँ तो यहाँ पे और यहाँ पे क्यों जलता है। खैर चलिए जाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा तीखा लगेगा और भी ज़्यादा। मेरा दोनों कान पूरा सुन हो जा रहा है तीखा के चलते। बहुत सच में बहुत ज्यादा तीखा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए बन रहा है चाय, और चाय का कलर देखिए कितना कड़क चाय बन रहा है। देखिए इससे भी कड़क मुझे पसंद है, लेकिन फिर नहीं बनाती हूँ मैं। ये देखो, ये देखो, ये जो ऊपर का जो लेयर है ना, यही बता देता है चाय का स्वाद मतलब अच्छा होने वाला है कि बेकार होने वाला है। चाय तो पी ली हूँ, और चाय पीते हुए मैं कुछ भी क्लिप नहीं दिखाई आप लोगों को, क्योंकि मामनी कॉल किए थे तो मैं बात कर रही थी। और अभी अचानक से प्लानिंग हुआ, हम लोग अभी जाएंगे चंदन नगर, जो बो बाजार है वहाँ पे हम और दीदी जाएंगे, क्योंकि अभी दीदी को खाने का मन कर रहा है। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कलीजा होता है ना, चिकन का कलीजा, फिर कंठा आप बोलते होंगे शायद। तो ही सब मिलता है वहाँ पे, मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता है वैसे अलग से, लेकिन वहाँ पे मिलता है। तो इसलिए दीदी बोले कि चल वहाँ पे जाकर खरीद के लाते हैं और आज वही सब्जी बनाएंगे। तो अचानक से ये ऐसे प्लानिंग हुआ। इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं उठ लो भाई तो कटक जाए, तो ऐसे ही हो गया है। तो चलिए चलते हैं और जाकर देखते हैं मिलता है कि नहीं, क्योंकि दोपहर का भी 12 बज रहा है। ऐसे टाइम में ही मिलता है, लेकिन पता नहीं मिलेगा कि नहीं, तो वहाँ पे जाकर ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो मैं कपड़ा चेंज नहीं कर रही हूँ, जो कपड़ा मैं पहनी हूँ, कुर्ती पहनी हूँ, और नीचे देखिए जो मेरा एक सलवार सूट है ना, उसका ही प्लाजो पहन ली हूँ। तो इसी कपड़ा में मैं चली जा रही हूँ। ऐसे तो स्कूटी में ही जाऊंगी तो कौन देखेगा, और ऐसे तो कपड़ा तो फटा हुआ नहीं है, अच्छा कपड़ा ही है, तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं। हम और दीदी आ गए हैं चंदन नगर का बो बाजार में, और अभी देखिए सबसे पहले जा रहे हैं झूड़ी खरीदने। ये देखो इसी को बोलते हैं झूड़ी, बांस का लकड़ी से बनता है। और हम लोग का घर में जितना भी झूड़ी था सब झूड़ी फट गया है, तो इसलिए मम्मी झूड़ी खरीदने के लिए बोले है। बकरी सबको घास देने में दिक्कत हो जा रहा है, झूड़ी नहीं है इसलिए। मुझे ये सब का कुछ भी आइडिया नहीं है, इसलिए देखिए दीदी ही चेक करके ले रहे हैं। और इसका दाम लिया 160 रुपया बोले थे, लेकिन हम लोग 145 रुपया दिए। अब घर जाकर मम्मी से ही पूछने से पता चलेगा हम लोग ठीक ठाक पैसा दे पाए या फिर अंकल ने लूट लिया। चलिए एक सामान तो ले लिए है, अभी जाते हैं बाजार का अंदर और जाकर देखते हैं हम लोग जिस चीज को लेने के लिए आए हैं वो चीज आखिर है कि नहीं। तो देखिए ये रहा सब्जी बाजार, यहाँ पे बस सब्जी मिलता है और साइड में चिकन और मछली का दुकान बैठता है। थोड़ा बहुत सब्जी ले लेते हैं, उसके बाद जाएंगे चिकन का दुकान में। यहाँ पे देखिए हम लोग ले रहे हैं अदरक, और एक कांड हो गया है, जो सोचकर हम लोग आए थे वही हो गया है। तो देखिए अभी हम और दीदी घर आ गए हैं। घर आकर सबसे पहले मैं अपना क्लचर खोली, क्योंकि बहुत ज्यादा सिर दर्द कर रहा है, एक तो धूप से और ऊपर से मतलब टान करके मैं अपना बाल बांधी थी ना, तो उसके वजह से। तो हम लोग को ना जो चीज हम लोग खरीदने गए थे वो चीज मिला ही नहीं, क्योंकि खत्म हो गया था। और यहाँ तक कि दुकानदार अपना दुकान बंद करके घर भी चले गए थे। कुछ नामो निशान, चिकन का तो कुछ नामो निशान भी नहीं था, तो इसलिए नहीं खरीद पाए। और जब हम लोग जा रहे थे तब मम्मी बोले ना कि दोपहर को सब्जी बना लेते हैं और जो खरीद के लाएगी उसको शाम को बनाना। फिर मैं बोली नहीं, तब खरीदने का ही क्या मतलब, अगर शाम को ही बनाएंगे तो मैं जो खरीद के लाऊंगी उसी को दोपहर को ही बनाऊंगी। तो ऐसे में बोलकर गई थी, तो इसलिए मम्मी सब्जी नहीं बनाए। अब आकर कुछ मिला नहीं और सब्जी कुछ बनाई ही नहीं, तो अभी कुछ बनाएंगे, उसके बाद ही चावल खाएंगे। और अभी घड़ी में
1:25 हो गया है। तो जो खरीदने गए थे वह कलेजा कंठा तो वो सब तो नहीं मिला, तो हम लोग ना प्याज वगैरह लेते हुए आए हैं। हम लोग के यहाँ पे प्याज का दाम थोड़ा सा ज़्यादा ही लेते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कम ही था। यहाँ पे पापा बोले 60 रुपये करके किलो लेते हैं और वहाँ पे 40 रुपये मिला, तो इसलिए प्याज वगैरह खरीद के लाए हैं। और कच्चा हल्दी लाए हैं। कच्चा हल्दी का क्या करूँगी ये मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी, जब मैं उसको यूज़ करूँगी तब बताऊँगी। और साथ में क्या लाए, हाँ वही झूड़ी लेकर आए जो बकरी को घास देने वाला झूड़ी। तो ये सब लेते हुए अभी घर आ गए हैं। अभी बनेगा सब्जी, तब जाकर हम लोग खाना खाएंगे। चावल तो ऐसे बन गया है, लेकिन सब्जी का कुछ भी नहीं बना है। ये देखो यहाँ पे है प्याज, अदरक भी खरीदे थे। ये देखो अदरक यहाँ पे जितना दाम है वहाँ पे भी उतना ही दाम है। कितना 26 रुपये की 27 रुपया लिया, 100 मतलब 100 ग्राम का 26 रुपया, 260 रुपया किलो। और ये देखो ये है कच्चा हल्दी। कच्चा हल्दी का भी दाम है 200 रुपया किलो, 100 ग्राम का लिया 20 रुपया। ये देखो अच्छा है, कलर भी शायद अच्छा ही होगा। और साथ में क्या लाई, हाँ प्याज। ये देखो प्याज। तो अब ये दीदी देखिए भिंडी काट रहे हैं। भिंडी और आलू का भुजिया होगा, उसके बाद हम लोग चावल खाएंगे। आलू नहीं, बस भिंडी। मम्मी बोल रही कि बस भिंडी को भुजिया कर, आलू मत कर। ये देखो, तो दोपहर में मैं खाना खाकर सो गई थी, उसके बाद से कुछ भी क्लिप नहीं ली। और अभी शाम का घड़ी में बज रहा है 7:30 शायद। और मेरे घर में मेहमान आए हैं, ढेर सारा मेहमान आए हैं। मेरी नानी माँ आए हैं, मौसी आए हैं, फिर भैया है 2, तो उन लोग आए 5, तब घड़ी में 5 बज रहा था। तो अभी मैं जा रही हूँ बाजार करने। मेरी नानी माँ को शायद मैं आप लोग को दिखाई थी, बहुत दिन हो गया है, जब मैं बर्दवान गई थी नानी माँ के घर तब दिखाई थी आप लोग को। एक शॉर्ट में दिखाई थी, लॉन्ग ब्लॉग नहीं बनाई थी उसका। तो आज थोड़ा थोड़ा मैं क्लिप आप लोग को शेयर करूंगी, बाद में वॉइस ओवर कर दूंगी। तो चलिए मैं जा रही हूँ बाजार करने, और मुझे जाना पड़ेगा अभी चंदन नगर, क्योंकि यहाँ पे मटन नहीं मिलेगा। और इतना सालों के बाद नानी माँ घर में आए हैं। वैसे उम्र तो हो गया है, पता नहीं मटन खा पाएंगे कि नहीं, लेकिन मम्मी मटन ही खिलाएंगे सबको। तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा अभी चंदन नगर, जहाँ पे स्टेशन है वहाँ पे। और शाम भी हो गया है, तो जल्दी जल्दी जाकर मैं बाजार करके आती हूँ। और वैसे नानी माँ लोग चले जा रहे थे, लेकिन मम्मी ज़बरदस्ती रोक दिए है, क्योंकि इतना सालों बाद, शायद 10-12 साल हो गया होगा नानी माँ हम लोग के घर में नहीं आए हैं। उम्र हो गया है ना, तो अभी नहीं आते, इसलिए बहुत उम्र हो गया है, 100 छूने ही वाला है। पता नहीं 98 99 शायद हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत साल हो गया है उम्र, तो इसलिए मम्मी नहीं जाने दिए, सुबह में जाने के लिए बोले हैं। तो चलिए चलते हैं। और 2 भैया भी आए हैं साथ में, मेरी एक मौसी का बेटा, एक मामा का बेटा। तो दोनों भैया भी गए हैं बदेवाटी हावड़े जाने साइड पड़ता है, चंदननगर क्रॉस करके जाने से। तो वहाँ पे मेरी छोटी दीदी का घर है, मामा का, मतलब बर्धमान वाला जो मामा है उनका छोटी बेटी का। तो कुछ सामान पहुँचाना था, तो इसलिए गए हैं। तो चलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप तो आप लोग को दिखाऊंगी, उस टाइम में ज़्यादा बातें करेंगे। अभी चलते हैं बाजार करने। तो चलिए मिल लीजिए मेरी नानी माँ से। ये है मेरी प्यारी नानी माँ। और भैया से मैं पूछी हूँ, नानी माँ का अभी एज है 99 ईयर्स ओल्ड। ओ माय गॉड, सोचिए तो क्या हम लोग इतना दिन जी पाएंगे। और मैं महादेव से प्रे करती हूँ नानी माँ हम लोग के साथ ऐसे ही और साल तक रहे। नानी माँ अभी जा रहे हैं अंदर वाला रूम में टीवी देखने, और जो पकड़ के लेकर जा रहे हैं वो है मेरी मौसी। पकड़ी एक साइड में पकड़ी थी, लेकिन देखिए नानी पकड़ी का हाथ छुड़वा दिया और बोल रहे कि हम अकेले जा सकते हैं। तो देखिए मैं बाजार से घर आ गई हूँ, और आते ही खाना बनाना भी स्टार्ट कर दी हूँ। आज घर में बन रहा है देखिए मटन, साथ में बनाऊंगी सबके लिए रोटी। मटन ऑलमोस्ट कौसा हो ही गया है, और 5-10 मिनट तक ऐसे ही मसाले के साथ भून लूंगी। उसके बाद दे दूंगी प्रेशर कुकर में सीटी लगाने के लिए। और इधर देखिए आटा भी गूंद ली हूँ रोटी पकाने के लिए। और ज्यादा मैं खाना बनाने का क्लिप नहीं दिखा पाऊंगी आप लोग को, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और अभी घड़ी में 9:30 बज गया है, जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना भी है। अभी जस्ट मैं आटा गूंदी, तो इसलिए मेरा हाथ ऐसा हो रखा है पूरा आटा, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और पता नहीं आज का मटन कैसा बनेगा, बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ। और जब भी घर में ऐसे मेहमान आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा सोच में पड़ जाती हूँ अच्छा बनेगा कि नहीं, यही सोचकर। तो देखिए मटन बन गया है, और मटन का कलर और स्मेल से लग तो रहा है यम्मी बना है, लेकिन पता नहीं कैसा बना है, खाने से ही पता चलेगा। और इधर देखिए रोटी भी बना ली हूँ सबके लिए। सबको खाना देते देते घड़ी में 11 बज गया था। मैं कुछ भी क्लिप नहीं दिखा पाई आप लोग को। मटन ठीक ठाक ही बना था, लेकिन थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया था। और इतना मेहनत करके मैं इतना सारा रोटी बनाई, लेकिन कोई रोटी खाई नहीं। बस मम्मी, मौसी, हम और दीदी खाए, और बाकी सब खाए चावल। दोपहर का जो बचा हुआ चावल था वही। अगर मुझे पहले पता होता कि सब लोग चावल ही खाने वाले हैं, तो मैं चावल ही बना देती। ये है सेम ब्लॉग का नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी सुबह का घड़ी में बज रहे 9:30। और देखिए मैं फिर से आ गई हूँ किचन में सबके लिए चाय बनाने। नानी माँ लाल चाय पीते हैं, इसलिए सुबह में ही दीदी लाल चाय बनाकर दे दिए है। और अभी मैं चाय बना रही हूँ बाकी सबके लिए, यानी कि हम लोग पियेंगे
रुकेंगे भैया लोग, फिर मौसी। चाय पीकर मैं फिर से जाऊंगी बाजार करने। तो ये देखो पकड़िया भी रो रही है। ये बाबा नाक से पोटा निकल रहा है। रो रही है क्योंकि स्कूल में घंटा भी दे दिए और जनगणना भी स्टार्ट हो गया है, और ये बेचारी मोबाइल देख रही थी घर में, उसको पता ही नहीं चला, तो इसलिए रो रही है। जल्दी जल्दी बांध, लेके दो वो। मोबाइल देखता। सुबह में चाय पीने के बाद भैया लोग नानी माँ को लेते हुए घर चले जा रहे थे, लेकिन मम्मी फिर से जबरदस्ती रोक दिए है। दोपहर का खाना खाने के बाद ही जाने देंगे बोलकर। अभी दोपहर का घड़ी में बज रहे 12। देखिए मैं नानी माँ को खाना दे दी हूँ, और बहुत ही कम चीजें दी हूँ खाना में। देखिए क्योंकि नानी माँ का उम्र हो गया है, बहुत मेंटेन करके खाना खिलाना पड़ता है, इसलिए देखिए मैं दी हूँ दाल चावल, साथ में 1 पीस माछ भाजा और डांटा आलू का सब्जी बनाई थी, तो वहाँ से 1 पीस आलू और 2 पीस डांटा। आप लोग सोचोगे पिंकी कैसे, देखिए 1 पीस मछली दे दी है, मछली का कांटा भी निकाल कर नहीं दी है, लेकिन मैं निकाल कर देने के लिए बोली थी, लेकिन नानी माँ ने मुझे मना कर दिया है। नानी माँ खुद से कांटा निकाल कर खाएंगे। सोचिए आंखों का तेज कितना है इस उम्र में, सोचिए तो जरा। और अभी देखिए इधर उधर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बताइए तो। आप लोग नहीं बता सके ना, तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। नानी माँ सबसे पहले खाना जमीन में देते हैं, उसके बाद प्रणाम करके ही खाना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए जमीन में देने के लिए नीचे देख रहे थे, लेकिन मैं बोली टूल में दे दीजिए, इसलिए टूल में ही दे दिए। ये नानी माँ मेरी मम्मी का चाची है, अपना चाची, और मैं अपना जो नानी माँ है यानी कि मम्मी का मम्मी, उनको मैं कभी देखी भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जन्म होने से पहले ही नानी माँ एक्सपायर्ड हो गए थे, और मैं बचपन से ही नानी माँ को देख रही हूँ, तो मुझे पता भी नहीं था पहले कि ये नानी माँ मेरी मम्मी का चाची है। मुझे लगता था मेरी मम्मी का अपना मम्मी है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे ही मुझे पता चला कि ये मम्मी का चाची है। लेकिन मैं इस नानी माँ को जितना प्यार करती हूँ, अगर अपना नानी माँ भी होते तो मैं इतना ही प्यार करती। 99 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं, फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग है, उतना स्ट्रॉन्ग तो हम लोग भी नहीं है। शरीर में कुछ भी बीमारी नहीं है, पूरा फिट एंड फाइन। बस एक ही प्रॉब्लम है, ज्यादा खाना खा लेने से हजम शक्ति कम हो गया है ना, तो इसलिए हजम नहीं होता है। भालो हाँ। और मेरा घर में तो एक से एक प्रॉब्लम होते ही जा रहा है, आप लोग को तो पता ही होगा, तो इसलिए ना मम्मी और हम नहीं जा पा रहे थे नानी के घर देखने नानी को, इसलिए अचानक से ही ऐसे आ गए। हम लोग को कुछ पता भी नहीं था, हम लोग तो देखकर इतना खुश हो गए थे, क्या ही बताए। मैं उस टाइम अगर ब्लॉग बनाती तो आप लोग को मैं दिखा पाती। और अभी मुझे बोल रहे हैं तू जब जाती थी हम लोग के घर कितना छोटी हुआ करती थी, और अभी इतना बड़ी हो गई है, तुझे खाना बनाना भी आता है। और आते ही सबसे पहले तो मम्मी को पूछ रहे हैं कि बेटी का रिश्ता की शादी देना है कि नहीं, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर मम्मी बोले कि हाँ रीतम के बारे में ही बताए। तो फिर कल शाम को मैं रीतम से वीडियो कॉल पे बात करवा दी थी, और सुबह में ना मैं ऐसे, नानी माँ तो नाइटी पहनते हैं क्योंकि आप साड़ी नहीं पहन पाते हैं, तो मैं सुबह में जब बाजार गई थी वहाँ से नानी माँ के लिए नाइटी और मौसी के लिए साड़ी लेते हुए आई थी। तो नानी माँ तो नाइटी ले ही नहीं रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि तू रख, तू पहनेगी, मैं नहीं पहनूंगी, जिस कपड़ा में मैं आई हूँ उसी कपड़ा में मैं घर जाऊंगी, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे। फिर हम लोग तो बहुत मनाने का कोशिश किए, लेकिन बाद में दीदी जब बोले कि रीतम मुंबई से भिजवा दिया है नाइटी, अगर आप नहीं पहनोगे तो फिर रीतम गुस्सा करेगा, ऐसे बोलने के बाद फिर जाकर वो नाइटी को पहने। अभी घड़ी में बज रहा है 4, और अभी देखिए नानी माँ लोग निकल चुके हैं घर जाने के लिए, और दीदी पकड़ के उतार दे रहे हैं। फिर भी दीदी को बोल रहे हैं कि मुझे मत पकड़, मैं चल सकती हूँ। नानी माँ के घर में एक बड़ा सा आंगन है, तो नानी माँ ऐसे ही लाठी पकड़ के घूमते रहते हैं बिना किसी का सहारे। रांची का तो सब भैया लोग को आप लोग जानते हो, लेकिन ये देखो ये रहा 2 भैया, एक है मौसी का बेटा जो ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना है, और जो रेड कलर का टी शर्ट पहना है वो है छोटा मामा का बेटा, यानी कि नानी माँ का छोटा बेटा का बेटा। तो आप लोग समझ पाए हो शायद। और जो मौसी आई है ये है नानी माँ का बेटी, यानी कि मम्मी का चाची का बेटी। और मम्मी का अपना कोई बहन नहीं है, इसलिए मैं बचपन से ही यही मौसी को अपना मौसी की तरह ही जानती हूँ और मानती भी हूँ। और मैं आप लोग को बताई थी ना इसका पहले वाला ब्लॉग में कि करम आने वाला है, करम एक पूजा होता है, तो 14 तारीख को है करम पूजा। तो नानी माँ वही बोल रहे हैं कि करम देखने जाना सब लोग मिलकर, ऐसे करके हम लोग को बोल रहे थे। ओ नानी टाटा। तो आज का ब्लॉग इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग सभी लोग प्रे करिएगा मेरे नानी माँ के लिए कि मेरी नानी माँ स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, और साल तक हम लोग के साथ ऐसे ही रहे।